खामोश हवेली, सबसे डरावना अंत। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि जो भी अंदर गया कभी लौटकर नहीं आया। कुछ का मानना था कि हवेली जिंदा है, वह सब कुछ सुनती है, सब कुछ देखती है और सबसे भयानक बात, वह सीखती है। लेकिन अरसलान और उसके दोस्तों के लिए ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां थीं। चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं ऐसा क्या है इसमें, अरसलान ने हंसते हुए कहा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, विशाल ने धीरे से कहा। क्यों, डर गए? जायरा ने मजाक किया और सब ठहाके लगाने लगे और हवेली ने उनकी हंसी सुन ली। अंदर जाने की गलती दरवाजा चरमराते हुए खुल गया, जैसे किसी ने खुद उन्हें बुलाया हो। अंदर धूल की परतें जमी थीं, लकड़ी से सड़ी हुई गंध आ रही थी और सबसे अजीब बात, अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, बहुत ज्यादा सन्नाटा। फिर सरगोशियां शुरू हुईं। अरसलान अरसलान के कदम वहीं रुक गए। यह आवाज उसकी खुद की थी। फिर दूसरी आवाज गूंजी, विशाल। विशाल ने डरकर पलटकर देखा, लेकिन सब स्तब्ध खड़े थे। ये क्या बकवास है? जायरा ने घबरा कर कहा। ये क्या बकवास है? उसी की आवाज में हवेली ने दोहराया। अब सबकी सांसें अटक गईं। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। कुछ था जो उन्हें देख रहा था। हवेली का असली चेहरा समीर दरवाजे की ओर दौड़ा, मगर दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। हम तुम्हें देख रहे हैं, आवाज ऊपर से आई थी। सबने छत की तरफ देखा और उनके दिलों की धड़कनें थम गईं। वे खुद वहां लटके हुए थे, उनके ही चेहरे, निर्जीव आंखें, खुले हुए मुंह, जैसे किसी ने उनकी आत्मा खींच ली हो। और फिर वे हिलने लगे, मुस्कुराने लगे। हवेली की भूख जायरा ने चीख मारी, मगर उसकी आवाज किसी और ने दोहराई। हवेली ने उसी की आवाज में चीख कर जवाब दिया। विशाल की परछाई उसके पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, अब तुम हम हो। विशाल पीछे हटने की कोशिश करने लगा, मगर उसके हाथों को किसी चीज ने पकड़ लिया। नहीं, कोई हाथ नहीं, दीवारें। दीवारों से हड्डियों जैसी उंगलियां निकलीं, ठंडी, पतली और काली, और उन्होंने विशाल को अंदर खींचना शुरू कर दिया। बचाओ, उसने चीखते हुए कहा, मगर कोई उसकी चीख सुनने वाला नहीं था, क्योंकि बाकी सबके हमशक्ल आगे बढ़ चुके थे। दीवारें सबको निगलने लगीं। उनके चेहरे लकड़ी का हिस्सा बनते गए, आंखें हमेशा के लिए खुली रह गईं और उनकी आवाजें हवेली की सरगोशियों में बदल गईं। फिर हवेली में दोबारा सन्नाटा छा गया। नया शिकार कुछ दिन बाद दो पर्यटक रास्ता भटक कर वहां आ गए। उन्होंने हवेली को देखा और कहा, ये कितनी पुरानी जगह है, अंदर चलें? अंदर से सरगोशियां आने लगीं। हाँ, चलो देखते हैं। वही शब्द, लेकिन उनकी अपनी ही आवाज में। पर्यटकों के चेहरे सफेद पड़ गए। दरवाजा खुद ब खुद खुल चुका था और अंदर से किसी ने उनकी ही आवाज में कहा, आ जाओ, हम तुम्हें सुन रहे हैं। फिर एक ठंडी हवा चली और दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। हवेली जिंदा है,